नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के अंदर हुए उस सबसे बड़े भूचाल की। एक ऐसी बगावत जिसने देश की सियासत का पूरा नक्शा ही पलट कर रख दिया। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी पार्टी के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 70% सांसद रातों रात पाला बदलने और उनकी कुर्सी भी बची रहे? जी हां, ये सुनने में भले ही नामुमकिन लगे, लेकिन यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। आइए जानते हैं कि ये हुआ तो हुआ कैसे। वो तारीख थी 24 अप्रैल 2026। आम आदमी पार्टी के सबसे युवा और जाने माने चेहरों में से एक राघव चड्ढा एक ऐसा ऐलान करते हैं जिसने दिल्ली से लेकर पंजाब तक की सियासत में हड़कंप मचा दिया। और वो अकेले नहीं थे, अपने साथ 6 और सांसदों को लेकर वो सीधे चले गए अपनी सबसे बड़ी विरोधी पार्टी बीजेपी के खेमे में। तो आखिर इस राजनीतिक भूकंप के पीछे कौन कौन था, और उससे भी बड़ा सवाल, ये सब हुआ क्यों? चलिए अब जरा इस बगावत की एक एक परत को खोलते हैं। राघव चड्ढा ने अपने इस कदम के पीछे की वजह बताते हुए कहा कि जिस आम आदमी पार्टी को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था, वो अब अपनी ही सिद्धांतों से, अपनी ही नैतिकता से भटक चुकी है। सोचिए, ये कितना बड़ा इल्जाम था, वो भी उस शख्स की तरफ से जो कभी पार्टी के टॉप रणनीतिकारों में से एक गिने जाते थे। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये कहानी सिर्फ राघव चड्ढा की नहीं थी। उनके साथ थे 6 और सांसद, और लिस्ट में नाम देखिए, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, मशहूर क्रिकेटर हरभजन सिंह और स्वाति मालीवाल जैसे बड़े बड़े नाम। मतलब साफ था, ये कोई छोटी मोटी बगावत नहीं थी, ये पार्टी के संसदीय दल में एक बहुत बड़ी सेंध थी। मगर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये सब कानूनी तौर पर हुआ कैसे? आखिर ऐसा कौन सा रास्ता था जिससे इतने सारे सांसद एक साथ पार्टी बदल गए और उनकी सदस्यता पर कोई आंच भी नहीं आई? इसका जवाब छिपा है हमारे संविधान के एक बड़े ही दिलचस्प कानून में। देखिए, भारत में एक कानून है जिसे हम कहते हैं दल बदल विरोधी कानून। अब इसका मकसद बड़ा सीधा है कि जो नेता जिस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता है, वो बीच में अपनी मर्जी से पार्टी ना बदल ले। इससे सरकारें स्थिर रहती हैं। लेकिन इसी कानून में एक बहुत बड़ा लेकिन है, एक ऐसा रास्ता जो पार्टी के विलय यानी मर्जर की इजाजत देता है। और वो जादुई नंबर है 2/3। जी हां, कानून ये कहता है कि अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 यानी 2/3 सांसद या विधायक एक साथ मिलकर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएं, तो उसे दल बदल नहीं माना जाएगा, उसे माना जाएगा विलय। और बस इसी एक नियम की वजह से उनकी कुर्सी बच जाती है। अब आम आदमी पार्टी के मामले में इस गणित को देखिए। राज्यसभा में एपी के कुल सांसद कितने थे? 10। और पार्टी छोड़ने वाले कितने थे? 7। अब 10 का 2/3 होता है करीब 6.67, और 7 सांसद तो उससे ज्यादा ही हैं। मतलब कानूनी तौर पर यह एक परफेक्ट विलय था और उनकी सदस्यता पर कोई खतरा नहीं था। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ वो रातों रात नहीं हुआ। इसकी स्क्रिप्ट, इसकी पटकथा महीनों पहले से लिखी जा रही थी। पार्टी के अंदर ही अंदर एक दरार पड़ रही थी। चलिए अब उस कहानी को समझते हैं। देखिए, 2022 में राघव चड्ढा पंजाब में आम आदमी पार्टी की जबरदस्त जीत के हीरो बनकर उभरे थे। लेकिन 2024 आते आते सब कुछ बदलने लगा। जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो वो आंखों की सर्जरी का हवाला देकर लंबे समय तक बाहर रहे, जिससे कई सवाल उठे। फिर 2 अप्रैल 2026 को उनसे राज्यसभा में पार्टी के उपनेता का पद ले लिया गया, और इसके ठीक 22 दिन बाद वो हो गया जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। अब जाहिर है, हर कहानी की तरह इस कहानी के भी 2 पक्ष थे। एक तरफ राघव चड्ढा और उनके साथी कह रहे थे कि पार्टी के अंदर उनकी आवाज को दबाया जा रहा था और पार्टी भ्रष्टाचार के रास्ते पर चल पड़ी है। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने इसे पंजाब के लोगों के साथ सीधा सीधा धोखा बताया और इसे बीजेपी का ऑपरेशन लोटस करार दिया। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का रिएक्शन भी बहुत तेज और तीखा था। उन्होंने सीधे सीधे कहा, बीजेपी ने एक बार फिर पंजाबियों के साथ धोखा किया है। उन्होंने इसे पंजाब के लोगों के जनादेश का अपमान बताया। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस बड़े राजनीतिक उलटफेर का नतीजा क्या निकला। सत्ता का समीकरण वो कैसे बदला, और इसका असर इन आंकड़ों में साफ दिखता है। आम आदमी पार्टी राज्यसभा में 10 सीटों से घटकर सिर्फ 3 पर आ गई। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की सीटें बढ़कर 113 हो गईं
और उनका जो एनडीए गठबंधन है वो और भी ज्यादा मजबूत हो गया। ये राज्यसभा के नंबर गेम में एक बहुत बड़ा बदलाव था। राजनीतिक तौर पर देखें तो ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, खासकर ऐसे समय में जब पार्टी 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रही है, जो कि अब उनका इकलौता किला बचा है। सोचिए, जिन चेहरों ने पंजाब जिताने में इतनी बड़ी भूमिका निभाई, वही अब सामने खड़े होंगे। ये पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो अब सवाल ये उठता है कि यहाँ से आगे क्या होगा? इस पूरी घटना का भारतीय राजनीति के भविष्य पर क्या असर देखने को मिलेगा? आखिर में सवाल यही बचता है कि ये जो कुछ भी हुआ वो अपना राजनीतिक करियर को बचाने के लिए खेला गया एक मास्टर स्ट्रोक था, या फिर ये उस पार्टी के लिए एक ऐसा जख्म है जिसका जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन से हुआ था। इसका जवाब तो अब सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।